वाकई T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत में नहीं होगा? क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और बीसीसीआई को खुली चुनौती दे दी है? और क्या इस पूरे मामले में आईसीसी प्रमुख जय शाह का रुख बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका बनने वाला है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में हम बात करेंगे उस विवाद की जो आईपीएल से शुरू हुआ और देखिए अब सीधा T20 वर्ल्ड कप 2026 तक पहुंच चुका है। सब कुछ शुरू होता है मुस्ताफिजुर रहमान से। बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज जो आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे, जैसे ही मुस्ताफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज किया गया तो यह मामला सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और क्रिकेट कूटनीति का हिस्सा बन गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने इस फैसले को सिर्फ एक आईपीएल निर्णय नहीं माना, बल्कि इसे अपनी टीम की सुरक्षा और सम्मान से जोड़ दिया। देखिए, मुस्ताफिजुर रहमान बांग्लादेश के आईपीएल में खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी थे। उन्हें लगभग 9.2 करोड़ भारतीय रुपये मिलने वाले थे। बीसीबी का कहना है, जब भारत जैसे देश में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर को उचित सुरक्षा नहीं मिल पाई तो फिर T20 वर्ल्ड कप के दौरान पूरी बांग्लादेश टीम की सुरक्षा कैसे होगी? इसी सवाल के साथ बीसीबी ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई और यहीं से मामले ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। आपातकालीन बैठक के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को सीधा संदेश दे दिया, बांग्लादेश की टीम भारत में T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने नहीं आएगी। बांग्लादेश के सभी वर्ल्ड कप मुकाबले श्रीलंका में स्थानांतरित किए जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर रहने का विकल्प भी देखेगा। यानी पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी हाइब्रिड मॉडल की मांग कर रहा है। अब यहां सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं हो रही। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश के राजनीतिक हालात काफी अस्थिर रहे हैं। सरकार बदली, सत्ता में बदलाव हुआ और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आंतरिक अशांति और विरोध प्रदर्शन भी देखे गए। इसी पृष्ठभूमि में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी कुछ हद तक तनावपूर्ण हुए और जब राजनीति और क्रिकेट आपस में मिलते हैं तो नुकसान अक्सर क्रिकेट को ही उठाना पड़ता है। भारत का रुख बिल्कुल साफ है, जैसे भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाती, वैसे ही सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया जा सकता। और इसी नीति के चलते बीसीसीआई ने इस पूरे मामले में कोई सीधा राजनीतिक बयान देने के बजाय प्रक्रिया और नियमों का पालन किया। अब जब बात वर्ल्ड कप तक पहुंच चुकी है तो आईसीसी का हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया है। आईसीसी के नियमों के मुताबिक अगर कोई देश सुरक्षा के आधार पर स्थान बदलने की मांग करता है तो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड नहीं, बल्कि उस देश की सरकार को भी औपचारिक शिकायत देनी होती है। इसी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी अंतरिम सरकार को भी इस मामले में शामिल कर लिया। यानी अब यह सिर्फ बीसीबी बनाम बीसीसीआई नहीं, बल्कि सरकार प्लस आईसीसी स्तर का मुद्दा बन चुका है। इस पूरे मामले में सबकी नजर आईसीसी प्रमुख जय शाह पर टिकी हुई है। जय शाह के पास दो विकल्प हैं। नंबर 1, बांग्लादेश की मांग मानकर उनके मुकाबले श्रीलंका स्थानांतरित कर दिए जाए। नंबर 2, या फिर यह साफ कर दिया जाए कि सुरक्षा का आकलन आईसीसी के मानकों के अनुसार है और किसी भी तरह का अनावश्यक दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिलहाल आईसीसी ने कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि जय शाह कोई भी निर्णय आईसीसी के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर ही लेंगे। तो क्या T20 वर्ल्ड कप भारत से बाहर चला जाएगा? इस सवाल का सीधा जवाब है नहीं। वर्ल्ड कप की मेजबानी का अधिकार भारत के पास है। सिर्फ एक टीम के दबाव में पूरा टूर्नामेंट स्थानांतरित करना आईसीसी के लिए भी व्यावहारिक नहीं है। हाँ, बांग्लादेश के मुकाबले हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में कराए जा सकते हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड कप भारत से बाहर जाना फिलहाल बहुत मुश्किल लगता है। सच्चाई यह है दोस्तों, राजनीति की वजह से क्रिकेट का असली आकर्षण धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कभी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश और कल को कोई और। हर आईसीसी टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जिसका सीधा नुकसान दर्शकों को होता है। तो पूरा मामला साफ है। आईपीएल से शुरू हुआ विवाद वर्ल्ड कप तक पहुंच गया। बांग्लादेश ने हाइब्रिड मॉडल की मांग की और अंतिम फैसला आईसीसी अब जय शाह के हाथ में है। अब देखना यह होगा कि आईसीसी बांग्लादेश की मांग मानता है या फिर नियमों और जमीनी हकीकत के अनुसार फैसला सुनाता है। जैसे ही कोई आधिकारिक फैसला आएगा, सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगी इसी चैनल पर। अगर आप चाहते हैं सटीक, तथ्यात्मक और तेज क्रिकेट अपडेट तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आप आईसीसी के इस फैसले को कैसे देखते हैं। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ। जय भारत, जय क्रिकेट।